तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम संविधान सभा को देखने और पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में तो एक सवाल ज़रूर आता होगा, क्यों हमें संविधान सभा की ज़रूरत पड़ा। तो सिंपल सी बात है, हमें भी एक संविधान की ज़रूरत थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, जिसको संविधान सभा द्वारा ही बनाया जा सकता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा का निर्माण किया गया। उसके बाद आता है, सबसे पहले संविधान सभा की मांग जो है M.N. रॉय द्वारा किया गया था। M.N. राय द्वारा किया गया था संविधान। यही एक ऐसे आदमी थे जो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किए थे। उसके बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया, जिसका उद्देश्य था संविधान सभा को बनाया जाए। यानी कि 1946 में 3 लोगों का एक समूह था जो कैबिनेट मिशन द्वारा भेजे गए थे भारत में, और उनका जो लक्ष्य था ना, वो संविधान बनाना था। फिर 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया था। फिर ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 दिन बाद इनको परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है कि अब ये हमेशा के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष रहेंगे। फिर ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, और आगे यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है, आगे चलकर इसी से हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा ही। फिर संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। उसके जो उपाध्यक्ष थे वो H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार V.N. रॉय थे। जो संवैधानिक सलाहकार थे वो V.N. रॉय थे। अब इसके बाद आता है मुख्य समितियां, इनकी जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो संघ शक्ति समिति था उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके साथ साथ संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद क्या हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप संविधान का मॉडिफिकेशन जो है, कैसे संविधान रहेगा कैसे नहीं रहेगा, जिसको प्रारूप समिति बोलते हैं, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमारे भारत कई प्रांत में बटा हुआ था हमारा भारत, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी को मैंने आपको बताया कि ये परमानेंट अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्या है, संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। फिर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये जो मौलिक अधिकार था और अल्पसंख्यक परामर्श, ये दोनों समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब तो ये पता चल गया मौलिक अधिकार के अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लेकिन मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ऊपर जो है मौलिक अधिकार के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पे मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही होता है, ये उप समिति की बात कर रहा है। तो उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे भारत का जो झंडा था उससे रिलेटेड जो समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आप ध्यान से देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम कहाँ कहाँ कितने बार आया है। अब होता है टोटल मेंबर्स, पूरे सदस्यों की बात करता है
तो यहाँ क्या है 389 टोटल मेंबर थे, जिसमें से 296 मेंबर जो थे वो अंग्रेज भारत के थे, और तो और 93 सदस्य थे, जो 93 जो सदस्य थे वो देसी भारत के थे, जो अपने भारत के रियासत के लोग के थे। उसके बाद क्या है, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अभी को आपको हमने ऊपर बताया है कि टोटल 389 सदस्य थे, 296 अंग्रेज भारत, 93 देसी भारत। उसमें से अगर टोटल जो नंबर निकाला जाए तो 15 जो है वो सिर्फ फीमेल थी। और जो पहली बैठक हुआ था उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। देखिए कितना डिफरेंस हो जा रहा है, जिसमें से 6 महिलाएं जो थीं वो भाग नहीं ली थीं पहली संविधान सभा में। टोटल 15 सदस्य थीं, लेकिन पहली बैठक में सिर्फ 9 महिलाओं ने भाग लिया। और उतनी जो टोटल महिला थी उसमें से सिर्फ एकमात्र बेगम अयाज ऐसी महिला थी जो मुस्लिम थीं। 26 नवंबर 1949 को सिर्फ 16 आर्टिकल लागू किया गया था। बाकी संविधान तो कुछ बन गया था, कुछ नहीं बना था, तो उसको दोबारा एक बार रिव्यू करने के लिए पूरा टोटल आर्टिकल लागू नहीं किया गया था, लेकिन जो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो समय जो क्या है सिर्फ 16 आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे, तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को 49 मत रटिएगा आप लोग, 49 को सिर्फ 16 आर्टिकल लागू किया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू सिर्फ 26 जनवरी 1950 को ही किया गया था। अब आता है संविधान सभा पर कुछ प्रमुख टिप्पणियाँ। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, जब भी कहीं कुछ होता है तो कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होते हैं। तो वैसे संविधान सभा पर भी कुछ लोगों ने कुछ आलोचना किया था, जिसमें से एक लॉर्ड चर्चिल थे। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा एक जाति की सभा है, लॉर्ड चर्चिल ने कहा था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जिस तरह जहाज चलाने का कार्य पायलट द्वारा होती है, उसी तरह भीमराव अंबेडकर एक पक्ष पायलट के रूप में कार्य किया है। आई होप आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।